जी का जंजाल बना जियो। रिलायंस ने 4G सिम जियो लॉन्च तो कर दिया, लेकिन लोगों को इसके लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। इसके बाद भी सिम मिलने की गारंटी नहीं है। ये तस्वीरें दिल्ली के लोधी रोड के पास मौजूद खान मार्केट की हैं। जियो सिम लेने के लिए यहाँ लोग घंटों लाइन में खड़े हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि दूसरे रिलायंस स्टोर पर कोशिश करने के बाद यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पर लोग 2-2, 3-3 घंटे से खड़े हैं, लेकिन उनको मिल नहीं पा रहा है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि ब्लैक हो रहा है, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो अप्रोच वाले हैं सिर्फ उनको मिल रहा है। इसमें जो अप्रोच वालों को मिल रही थी बस। क्या आप शिकायत कर रहे हैं? सर अप्रोच वालों को ही मिल रही है, जो आए हुआ है कोई भी जा रहा है अंदर। 2 घंटे हो गए आए हुए और अभी तक मिला नहीं है, और पता नहीं अभी मिलेगा भी नहीं मिलेगा, समझ में कहेंगे सकते। रिलायंस वालों ने तो बोला है कि भाई इसी में अलाउड है, 5 सितंबर से मिल जाएगा। अभी तक कोई वो नहीं है सिस्टम। किसी भी स्टोर पे जाते हैं सबका यही हाल है। यहाँ पे सिम का कोई मिलने का मतलब ही नहीं है। अभी जानकारी के हिसाब से 5 तारीख से सिम हमें मिलना चाहिए था। जब से ये अनाउंसमेंट हुआ तब से वेट कर रहे हैं सिम के लिए। हम भोपाल के एक स्टोर पे हैं, यहाँ पे भी काफी सारे कस्टमर आए हुए हैं और सबके मन में यही सवाल है कि जो जियो की सिम है जो इतनी सस्ती मिल रही है वो कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। इस स्टोर के जो मैनेजर है बताइए, क्या हम देख रहे हैं काफी लोग हैं और क्या कह रहे हैं आप लोग इनको? सर हमारे यहाँ अभी पेंडेंसी वर्क बहुत ज्यादा है, इसलिए अभी टोकन सिस्टम कर दिया गया है। इसके रिगार्डिंग 10 तारीख से हम लोग टोकन देंगे और टोकन जैसे ही टाइम और डेट दिया जाता है उसके फॉलोअप लेकर चालू करते हैं सर। ये कह रहे हैं कि सिम अभी 10 के बाद मिलेगी, और सिम अगर आपके मिल भी गई तो भी 10 के बाद ही हो पाएगा, वो भी टोकन लेने के बाद। ऑलरेडी मुझे सिम एक प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन बट इसका ये कह रहे हैं कि एक्टिवेशन ही नहीं है। जयपुर में भी रिलायंस के 4G सिम को हासिल करना लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन चुका है। सुबह आउटलेट खुलने से पहले लोग उसके बाहर लाइन में लगते हैं, लेकिन दोपहर तक भी उनका नंबर नहीं आता। पहली बार लाइन में लगे लोगों को उनका नंबर आने पर एक टोकन देकर अगले दिन अपने दस्तावेज लेकर फिर से आने को कहा जा रहा है। ये लोग सिम बोल तो रहे दे रहे हैं, लेकिन एक आदमी पे 1 घंटा ले रहे हैं, तो एक आदमी पे 1 घंटा, 10 सिम का मतलब 10 घंटा। संडे को यहाँ पुलिस ने शटल ऑफ कर दिया था, तो कहते सिम नहीं मिलेगी। कल लाइन में लगे 3 घंटे, फिर टोकन दिया और आज सिम के लिए खड़े हैं 2 घंटे से। अब 2 घंटों से खड़े हैं। कल 12 बजे बुलाया, 12 बजे आया तो बोले अब 1:30 बजे आना। सर ऐसे हो रहा है। और सर पीछे ब्लैक में बिक रही है सिम। जी टोकन के लिए कल खड़े थे लाइन में, अब आज सिम। कल 2 घंटे खड़े थे। हाँ जी। पहले 3G फोन था, बोले आपको 3G में नहीं मिलेगी, तो 4G फोन खरीद लिया। तो अब बोल रहे हैं कि टोकन ही नहीं मिल रहा है, बोले कल आना परसों आना, ऐसे घुमा ही रहे मतलब बेमतलब ही। खुल जा सिम। ग्राहक परेशान इसलिए भी हैं क्योंकि रिलायंस के जियो सिम के चालू होने में कई दिन लग रहे हैं। अब रिलायंस जियो का कहना है कि 10 से 15 दिन के बाद ही इसमें तेजी आएगी। उधर जियो के मुकाबले एयरटेल और वोडाफोन नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। रिलायंस जियो का सिम लेने के लिए ग्राहकों को लंबी लंबी कतारों का सामना करना पड़ रहा है। जिन्हें सिम मिल गया है वो भी उसे चालू होने में हो रही देरी से परेशान हैं। ग्राहकों की इन परेशानियों से जुड़े सवालों पर एबीपी न्यूज ने रिलायंस जियो का पक्ष जानने की कोशिश की। रिलायंस से हमने पूछा, आधार कार्ड के जरिए eKYC की सुविधा अभी कहां है। रिलायंस ने जवाब दिया, आधार के जरिए पहचान साबित होने यानी eKYC के बाद 15 मिनट से आधे घंटे के भीतर सिम चालू होने का इंतजाम अभी दिल्ली और मुंबई में है। कोलकाता, हैदराबाद समेत देश के बाकी बड़े शहरों और रांची जैसे मझोले शहरों में ये सुविधा अगले 10 से 15 दिनों में शुरू हो जाएगी। eKYC के लिए किस बात का ध्यान रखना होगा? रिलायंस ने जवाब दिया कि अगर आपका आधार दिल्ली में जारी हुआ है तो आप सिर्फ दिल्ली में ही eKYC के जरिए सिम चालू करा सकते हैं, नोएडा, गाजियाबाद या फरीदाबाद में नहीं। हमने सवाल पूछा, सिम कार्ड चालू होने में देर क्यों हो रही है? रिलायंस ने जवाब दिया, यह समस्या उन लोगों के साथ है जिनके पास या तो आधार कार्ड नहीं है या फिर किसी दूसरे शहर से जारी किया गया है।
ऐसे लोगों को आवेदन के साथ पते और पहचान के लिए जरूरी दस्तावेजों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट की फोटोकॉपी जमा करानी होगी। ट्राई के नियमों के मुताबिक पते की जांच और वैकल्पिक नंबर पर फोन करने जैसी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही सिम चालू होगा। इसमें 4 से 5 दिन का समय लग सकता है। हमारा अगला सवाल था, क्या वेलकम ऑफर यानी 5 सितंबर से 31 दिसंबर तक मुफ्त कनेक्शन के लिए रिलायंस जियो का हैंडसेट लेना जरूरी है? रिलायंस ने जवाब दिया, नहीं, जियो का सिम किसी भी कंपनी के 4G हैंडसेट पर चालू हो सकता है। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि कई जगहों पर लंबी लंबी कतारों को देखते हुए टोकन जारी किए गए। हालांकि उन पर बता दिया गया कि ग्राहक को कब दुकान पर आकर कनेक्शन लेने की औपचारिकता पूरी करनी है। कंपनी के अधिकारियों का ये भी कहना है कि रिस्पांस उम्मीद से कहीं बेहतर है, जिससे कुछ जगहों पर ग्राहकों को परेशानी उठानी पड़ी है। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि 1-2 दिनों के भीतर स्थिति बेहतर हो जाएगी, जिससे ग्राहकों को कनेक्शन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस बीच एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियां जियो से मुकाबले के लिए खास रणनीति बनाने में जुट गई हैं। हालांकि कंपनी के अधिकारी अभी साफ साफ नहीं बता रहे कि उनकी रणनीति में नया क्या होगा। लेकिन एयरटेल ने अपने डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स से कहा है कि जियो के 2499, 3999 और 4999 रुपए वाले पैकेज को टक्कर देने के लिए संशोधित पैकेज का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। मतलब कंपनी की कोशिश है कि बड़े ग्राहक उनके पास से खिसके नहीं। वैसे एयरटेल 1199 रुपए के एक पोस्टपेड पैकेज का ऐलान पहले ही कर चुकी है, जिसमें अनलिमिटेड मुफ्त कॉल और 1 GB डेटा का प्रस्ताव है। इसके मुकाबले जियो के 999 रुपए के पैकेज में अनलिमिटेड मुफ्त वॉइस कॉल के अलावा 30 GB तक डेटा मिलेगा। वोडाफोन के 1999 रुपए के एक पोस्टपेड पैकेज में अनलिमिटेड मुफ्त कॉल और 8 GB डेटा का प्रस्ताव है। वोडाफोन ने जानकारी दी है कि उसके 250 से 999 रुपए के पैकेज जियो को टक्कर दे सकते हैं, जबकि 1499 रुपए या उससे ऊपर के पैकेज में जल्दी ही फेरबदल किया जाएगा। यानी यहां भी जोर बड़े ग्राहकों पर रहेगा। एयरटेल और वोडाफोन दोनों का ही दावा है कि जियो के डेटा की कम से कम कीमत 50 रुपए नहीं बल्कि 67 रुपए प्रति GB है, और वो भी ऊंचे दामों वाले पैकेज में। संवाददाता शिशिर सिन्हा की रिपोर्ट। एक बात तो साफ है कि बड़ी कंपनियां आपस में प्रतियोगिता करेंगी तो इसका सीधा लाभ ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को होगा।